आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने का किया आह्वान। कहा, केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा साकार। 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि त्योहार आज से शुरू। रांची जिला प्रशासन ने प्रमुख पूजा पंडालों और दहन स्थलों का किया निरीक्षण। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत झारखंड में 4 लाख से अधिक लोगों ने उठाया स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश के साथ तेज हवाओं और वज्रपात का येलो अलर्ट किया जारी। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। और एशिया कप के सुपर 4 चरण के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक परिवार का आह्वान किया कि वो स्वदेश का प्रतीक बने और प्रत्येक दुकान स्वदेशी सामान से सुसज्जित हो। कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने सभी राज्य सरकारों से अपील की कि वे आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान में सक्रिय सहायता प्रदान करें और अपने अपने क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत की घोषणा करते हुए बताया कि इससे देश की कर प्रणाली में एक नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने कहा कि अब जीएसटी सरल, पारदर्शी और जन अनुकूल हो गई है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कर का बोझ कम करके नागरिकों को सीधी राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये सुधार देश की विकास यात्रा को गति देंगे। आज से लागू हो रहे जीएसटी सुधारों से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिसमें वाहनों की खरीद पर उल्लेखनीय कर कटौती की गई है। अब 2 पहिया वाहन और छोटी कारों पर जीएसटी 28% की जगह 18% लगेगा। वहीं बड़ी कारों पर 40% कर लगेगा, लेकिन इस पर लगने वाला सेस हटा दिया गया है। इससे बड़ी कारों की कीमतें कम होंगी और खरीदारों के लिए इन्हें लेना आसान होगा। इसके अलावा कार और बाइक बनने में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर कलपुर्जों पर भी जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है। मीडिया से बातचीत में नागरिकों ने कहा कि इस फैसले से गाड़ियों को खरीदना उपभोक्ताओं के लिए अधिक आसान होगा। निश्चित रूप से जो जीएसटी कम हुआ है उससे आम लोगों को राहत महसूस हुई है और लोगों का एक झुकाव आया कि जीएसटी कम हो जाए तो हमारे पास भी एक गाड़ी हो जाएगी जो बरसात में और बाकी दिनों में, जाड़ों में उनको आराम। ये सरकार का एक अच्छा कदम है। पहले इतना इजी नहीं हो पा रहा था किसी के लिए भी। अगर लोग फाइनेंस के थ्रू भी जाते तो अप्रोक्स 1 लाख का तो डिफरेंस आता ही था। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे, प्लस ईएमआईज में भी रिलीफ मिलेगा लोगों को, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है अब पहले के कंपैरिजन। सरकार के यह कदम विकास को बढ़ावा देने, एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा ये सुधार घरेलू मांग और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा। अमन यादव के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। शारदीय नवरात्र आज से आरंभ हो गए हैं। 9 दिन के इस अनुष्ठान में शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के प्रथम दिन आज देवी के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि नवरात्रि का पावन अनुष्ठान हर एक के जीवन में शक्ति और संकल्प का संचार करेगा। इधर रांची में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने शहर के प्रमुख पूजा पंडालों और रावण दहन स्थलों का निरीक्षण किया। समितियों को सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, महिला पुरुष प्रवेश द्वार और विद्युत व्यवस्था सहित सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने गोड्डा में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें स्वच्छता, स्वास्थ्य शिविर और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। उन्होंने सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार पर सच छुपाने का आरोप लगाया।
सीआईडी इनके पास अपना सरकार की एजेंसी है, उसको सौंप देते हैं और अपने मनोनुकूल रिपोर्टिंग करा करके अब सीआईडी देखेंगे, उसको रिपोर्ट क्या आएगा, स्पष्ट दिखेगा कि वो सरकार के पक्ष का रिपोर्ट है। इसलिए राज्य सरकार को निश्चित रूप से एक संथाली बेटा के लिए सीबीआई में शिक्षा करने का जरूरत है और हम सभी लोग मांग भी करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 20 सितंबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत देश भर में 2,83,000 से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इधर झारखंड में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लाखों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। अब तक राज्य भर में 13,000 से अधिक कैंपों के जरिए 4 लाख से ज्यादा लोगों की जांच और उपचार किया जा चुका है। बोकारो जिले में 3 दिनों में 61,000 लोगों, जिनमें 39,000 महिलाएं शामिल हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का इन्होंने लाभ उठाया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड गठन के बाद पहली बार खूंटी के नक्सल प्रभावित कोचांग मैदान में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, प्रदेश प्रभारी के राजू सहित कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आम सभा की। मौके पर वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया कि NDPS एक्ट में कोई ग्रामीण जेल नहीं जाएगा और वैकल्पिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। लोहरदगा जिला में हाथियों का झुंड पिछले 18 माह से डेरा जमाए हुए है। पूरे इलाके में हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला के लोग हाथियों के आतंक से परेशान हैं। जिले में हाथियों का झुंड पिछले 18 माह से डेरा जमाए हुए है। कुल्लू, कैरो एवं भंडरा प्रखंड में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों के झुंड ने लगभग 2 करोड़ रुपए की फसलों तथा मकानों का नुकसान किया है, जबकि 4 लोग मौत की नींद सो चुके हैं। आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हैं। दूसरी तरफ वन विभाग हाथियों के झुंड को सुरक्षित कॉरिडोर में पहुंचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। वन विभाग के लोगों ने बताया कि हाथियों को सुरक्षित कॉरिडोर में भेजने के लिए वन विभाग लगातार प्रयासरत है, लेकिन हाथियों के झुंड में एक बच्चा होने के कारण हाथियों का झुंड आगे नहीं बढ़ पा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। मौसम विभाग ने 25 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना जताई है। इसके असर से झारखंड में 24 सितंबर तक बारिश के साथ तेज हवाओं और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। भारत ने एशिया कप के सुपर 4 चरण के मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। इस जीत से भारत का नेट रन रेट अच्छा हो गया है और उसे खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल किए गए राष्ट्र के नाम संबोधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, प्रधानमंत्री बोले कर सुधार से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, GST बचत उत्सव शुरू। प्रभात खबर ने लिखा है, घाट से पंडाल तक तैनात रहेंगी रेस्क्यू टीमें। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, HEC अब NTPC को बेचेगी 3 एकड़ जमीन, करीब 85 करोड़ मिलेंगे। चैंबर चुनाव के नतीजे की खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, चैंबर चुनाव में आदित्य टीम का कब्जा, 13 उम्मीदवार जीते। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने का किया आह्वान, कहा केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा साकार। 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि त्योहार आज से शुरू। रांची जिला प्रशासन ने प्रमुख पूजा पंडालों और दहन स्थलों का किया निरीक्षण। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत झारखंड में 4 लाख से अधिक लोगों ने उठाया स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश के साथ तेज हवाओं और वज्रपात का येलो अलर्ट किया जारी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। और एशिया कप के सुपर 4 चरण के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।